हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 हिंदी के पद्यांश के दो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय तैयार करने वाले हैं। गारंटी है दोनों जीवन परिचय आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आज हम इनको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करने वाले हैं, जिससे पेपर में आप आसानी से लिख सको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, इनको आसान शब्दों में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो बताने वाले कैसे हम लिखेंगे कि जिससे आपके पूरे अंक आपको मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जीवन परिचय पढ़ेंगे हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो आप देखो किस तरीके से लिखना है, पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो आपको जब भी लिखना होगा जीवन परिचय पेपर में लिखने के लिए क्या आता है कि निम्नलिखित लेखक या कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इसके साहित्यिक परिचय का वर्णन कीजिए। क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो होता क्या है कि पहले जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें इनके बारे में, इनका जीवन परिचय लिखना होगा, इनके जीवन के बारे में कुछ थोड़ा सा हमें लिखना होगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि उनके बारे में थोड़ा लिख सकते हो। और नहीं तो आप क्या करो कि एक साइड में आपको लिखना तो है, लेकिन साइड में आप क्या करना होगा, एक जो बनाओगे, खंड बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे कि नाम, उनका जन्म, उनका जन्म स्थान और माता पिता और शिक्षा। ठीक है, यही यही होते हैं सब। इसी में आपका उनका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। उसी को हम ऐसे लिख भी सकते हैं, और चाहो तो आप साइड में ऐसे दर्शा भी सकते हो, जिससे आपको क्या होगा कि जब चेक करने वाला पड़ेगा तो साइड में लिखा होगा तो डायरेक्ट उनको आसानी होगी चेक करने में, वो आसानी से चेक करेंगे। अब उसको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, जब भी आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप चाहो तो उसको यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पर लिखना भी है आपको और ये भी लिखना है। ठीक है, तब आपको बढ़िया तरीके से नंबर मिल जाएंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का जन्म कब हुआ था? सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम क्या था? रुक्मणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो इसमें वही है कि नहीं, कि उनका नाम हो गया, फिर जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, उनके क्या होगा, पिता का नाम आ गया और माता का नाम आ गया। ठीक है, और फिर क्या आ गया, इनकी शिक्षा में क्या गया, स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। क्या हो गया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया इनके लिए। और वर्ष 1947 में इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया था। वही हो गया कि मृत्यु तक आपको लिख देना है, यहाँ पर बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे अंक मिलेंगे। फिर लिखने क्या आता है, साहित्यिक परिचय। तो उनके साहित्य में उन्होंने क्या क्या किया और उनकी कुछ कृतियों के बारे में लिखना होता है। तो आइए समझते हैं। तो ऐसा होता है कि 3+2 नंबर क्या होता, कैसे होते हैं, 3+2, यानी 3 अंक में आपको जो साहित्य जीवन परिचय और 2 अंक की आपकी कृतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो हर क्या लिखोगे साहित्य में क्या क्या किया ने, कि हरिवंश जी ने अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्यिक, वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। और हरिवंश जी अनेक साहित्यिक सभाओं एवं हिंदी साहित्य सम्मेलनों में सभापति भी रहे। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति है, लिख सकते हो ऐसे। और फिर उनकी कृतियाँ क्या हो जाएंगी, तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी प्रिय प्रवास, पारिजात हो जाएगा, और बेदई वनवास। प्रिय प्रवास इनका एक महाकाव्य था। और नाटक कृतियाँ क्या थी, नाट्य कृतियाँ क्या होती, तो प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय इनकी नाट्य कृतियाँ थी। और उपन्यास क्या थे, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा और अध खिला फूल इनकी रचनाएं थी। ठीक है, तो ये लिखना होगा आपको, पूरे 5 अंक मिलेंगे अच्छे तरीके से आप लिखोगे तो 5 के अंक। अब अगला जीवन परिचय देखते हैं। तो अगला जीवन परिचय बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो कि है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी बहुत बार आ चुका है, पेपरों में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो जयशंकर प्रसाद का पढ़ेंगे, तो सेम ऐसा ही उनको लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुंगिनी साहू के वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। माता पिता एवं बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में ही क्या हुए कि प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्व को वहन करना पड़ा।
घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा और इनका देवासन 15 नवंबर सन 1937 को इनका क्या हो गया था, देवासन हो गया था। इतना आपको यहाँ पर जीवन परिचय में केवल लिख देना है। ठीक है, अब साहित्यिक परिचय में क्या लोगे कि प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतरकारी परिवर्तन किए। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है, वे छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्यधारा के गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। फिर लिखना है यहाँ पर कृतियाँ उनकी, तो कृतियाँ कौन सी, नाटक होंगे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और अजातशत्रु इनके नाटक हैं। फिर उपन्यास क्या थे, कंकाल, तितली, इलावती इनके कुछ उपन्यास थे। और कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी इनकी क्या थी, कहानी संग्रह। और निबंध संग्रह की बात करें तो काव्य और कला इनके निबंध संग्रह हैं। तो इनको दोनों जीवन परिचय को अच्छे से तैयार कर लेना, गारंटी है एक ना एक जीवन परिचय आपको जरूर मिलेगा। और हमें 2-3 दिए होते हैं, उनमें से एक ही करना होता है, तो आप इनमें से कर सकते हो, कोई भी सिंपल है। ऐसे जिस तरीका मैंने बताया ऐसे आप करोगे तो गारंटी है पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।